रेस्क्यू टीम आ चुकी है। इस वक्त यहाँ पर रात के 9 बजे का वक्त है जिस टाइम ये रेस्क्यू टीम आई है और आते ही यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया गया। जो सब कुछ सही चल रहा था, वो केव में अंदर ही अंदर जा रहे थे और इस इंडियन केव के सभी नजारे लूट रहे थे, क्योंकि इन्होंने पहली बार कोई केव एक्सप्लोर करी थी। और इस हंसी खुशी में एक ऐसी चीज हो जाती है कि सारा एडवेंचर किसी डेथ मैच में चेंज हो गया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1997 से। राहुल और दिव्या जो वैसे तो दिल्ली के रहने वाले थे, पर ये लोग अभी अभी अमेरिका से वापस आए थे, तो फिर ये इंडिया के अंदर एडवेंचर के लिए बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर का लास्ट पॉइंट और भी इंडिया के बहुत सारी फेमस चीजें इन्होंने देख ली थी इस एडवेंचर में। पर अभी भी राहुल को ये लग रहा था कि इंडिया की किसी ऐसी जगह में जाया जाए जो ना तो ज्यादा फेमस हो और ना ही उन्हें ज्यादा वहाँ पर लोग मिले। और इस टाइम पर वो लोग रानी फॉरेस्ट जो कि केरला में है उसके पास ही ये लोग घूम रहे थे। तभी राहुल को पता चलता है गुना केव के बारे में, जो केव आज तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन उस टाइम पर ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। तो अगले दिन सुबह राहुल और दिव्या तमिलनाडु की गुना केव देखने के लिए, उन्हें लगभग 6 से 7 घंटे हो चुके थे केरला से तमिलनाडु पहुँचने में। और इस बीच दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे और उन्हें इस एडवेंचर में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और अब वो ऐसी चीज देखने जा रहे थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं देखी थी। और जो चीजें वो वहाँ पर फील कर रहे थे, दिव्या नाम की ये लड़की अपनी पर्सनल बुक में सारा एक्सपीरियंस लिख रही थी। और कुछ देर बाद ही ये लोग पहुंचते हैं पाइन फॉरेस्ट पर, और जिस जगह रुककर ये टाटा स्टीम नाम की, जो आपने सीआईडी में भी देखी होगी, उससे अपनी चीजें निकाल कर अपना खाना तैयार करते हैं। और वहाँ से निकलते ही थोड़े टाइम बाद वो लोग पहुँच जाते हैं गुना केव पर। वहाँ पहुँचकर वो लोग अपनी गाड़ी को साइड में पार्क करके और मेन एंट्रेंस से इस केव के अंदर घुस जाते हैं। वैसे तो आज आप इस केव पर पहुँचे तो बहुत ही ज्यादा लोग आपको दिखाई देंगे, पर उस टाइम पर ये केव इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी, तो इसीलिए वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिला। और जिस एंट्रेंस से ये लोग अंदर गए थे वो आज बैन कर दी गई है। उस जगह से आगे कोई भी वहाँ अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इसी केव के अंदर अब तक 16 जाने जा चुकी हैं और इन्हीं स्टोरीज पर 2 मूवी भी बन चुकी हैं। और आज 28 जून 1997 को शाम के लगभग 5:30 बजे ये दोनों लोग इस केव के अंदर एंटर करते हैं। तो राहुल को फोटोज क्लिक करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो अमेरिका से लाए हुए कैमरे के साथ अपने और दिव्या के फोटो क्लिक करने लगता है, और जिसके साथ ही उसने केव के अंदर बहुत सारी डरावनी फोटोज क्लिक करी। और दूसरी साइड दिव्या को शौक था लिखने का, तो वो जो भी चीज वहाँ पर फील कर रही थी और जो देख रही थी वो रात को अपनी नोटबुक में लिखना चाहती थी। तो ऐसे ही वो लोग धीरे धीरे इस केव के अंदर बढ़ते जा रहे थे। आपको बता दें कि ये केव बहुत ही ज्यादा डरावनी और मिस्टीरियस है। इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं जो ऊपर से दिखाई तो नहीं देते, पर एक बार आपका पैर उसके अंदर आया तो आप लगभग 500-600 फीट नीचे ही मिलोगे, और शायद ये केव उससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। और ऐसे ही उनको ये केव एक्सप्लोर करते हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका था और अब तक हो चुकी थी रात। चारों ओर काला अंधेरा छा चुका था। राहुल दिव्या को बोलता है कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए, पर दिव्या की क्यूरियोसिटी उस केव में इतनी ज्यादा थी वो वापस लौटना ही नहीं चाहती थी। पर राहुल दिव्या को मनाकर उस केव से बाहर ले जाता है। अपनी गाड़ी के पास पहुंचने के बाद ये लोग वहीं अच्छी सी जगह ढूंढकर अपनी कैंपिंग का टेंट लगा लेते हैं। सारा दिन गाड़ी चलाने के बाद राहुल बहुत ही ज्यादा थक चुका था, वो तो सो जाता है। पर दूसरी साइड दिव्या, उसने जो भी आज किया, केव का क्या एक्सपीरियंस था, ये सारी चीजें अपनी नोटबुक में लिख रही थी। और रात के तकरीबन 11:30 बजे राहुल की आंख खुलती है और वो देखता है कि दिव्या उसके पास है ही नहीं। वो टेंट के आसपास देखता है और फिर गाड़ी में भी चेक करता है, पर उसे दिव्या दिखाई देती ही नहीं है। वो अब तक बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और दिव्या उसे नहीं मिल रही है। लेकिन पता नहीं राहुल के दिमाग में क्या आता है कि मैं एक बार केव के अंदर जाके जरूर देखना चाहिए कि शायद दिव्या वहाँ पर हो। वो गाड़ी में से टॉर्च निकालता है और केव की ओर बढ़ता है। और इस टाइम पर उसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि आखिरकार दिव्या के साथ हुआ क्या, कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया। और वही सोचता सोचता वो इस केव के अंदर घुस जाता है और अंदर जाते ही उसे चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दिव्या की ही आवाजें थी जो कि चिल्ला चिल्लाकर मदद मांग रही थी। राहुल को आवाज तो आ रही थी, लेकिन उसे ये पता नहीं चल पा रहा था कि दिव्या असल में है कहाँ पर। लेकिन गौर से सुनने के बाद उसे पता चलता है कि ये आवाज उस केव के नीचे से आ रही है। उस होल का एंट्रेंस मुंह तो बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन वो गहरा बहुत था, जिसमें दिव्या 300 फीट नीचे गिर गई थी। आपको बता दें कि गोना केव के अंदर बहुत सारे ऐसे होल हैं जो बहुत ही ज्यादा गहरे हैं, आपकी उम्मीद से भी। लेकिन अगर दिव्या उन होल में गिर जाती तो उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी 300 फीट कुछ कम गहरा नहीं होता, और जिसमें गिरने के बाद दिव्या को बहुत सारी चोटें आ चुकी थी। और फिर राहुल भी उसे आगे से आवाज देता है और बोलता है कि मैं आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें इस केव से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन राहुल को ये बिल्कुल नहीं पता था कि दिव्या कितनी गहराई वाले होल में गिरी है, क्योंकि वहाँ से नीचे उसे दिव्या की रोने और चीखने की आवाजें ही आ रही थी। अपनी चोटों के कारण वो बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी
और जिससे राहुल और भी ज्यादा घबरा गया था। वो वहाँ से जल्दी भागता है और अपनी गाड़ी में से जाकर एक छोटी सी रस्सी ले आता है और उसे केव के नीचे फेंकता है। और वो दिव्या से पूछता है कि उसे रस्सी मिली या नहीं, तो वो उसे बताती है कि मुझे कोई भी रस्सी दिखाई नहीं दे रही। एक तो केव में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और दूसरी ये रस्सी बहुत ही ज्यादा छोटी थी। और फिर राहुल के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था और ना ही उनके पास कोई फोन था जिससे कि वो कॉल कर सके। वो वापस अपनी गाड़ी के पास जाता है, थोड़ा सा खाना उठाता है और केव के अंदर आकर नीचे दिव्या के पास फेंक देता है। और फिर गाड़ी लेकर वो पास के पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और जिस जगह उसे 2 कांस्टेबल मिलते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर सो रहे थे, तो राहुल उन्हें ये सारी कहानी बताता है और बोलता है कि जल्दी मेरे साथ चलिए, अगर ज्यादा टाइम लगा तो वहाँ दिव्या की जान भी जा सकती है। पुलिस वालों को ये तो पता था कि ये केव बहुत ही ज्यादा गहरी है और ये काम 2 लोगों का तो नहीं है। आधी रात वो फिर और पुलिस वालों को बुलाते हैं और बड़ी बड़ी रस्सियां लेकर वो पहुंच जाते हैं गुना केव पर। और फिर शुरू होता है इंडिया का वो रेस्क्यू मिशन जो आज तक किसी मीडिया पर नहीं दिखाया गया। और फिर राहुल वो जोर जोर से दिव्या की ओर चिल्ला रहा था क्योंकि अगर दिव्या नीचे बेहोश हो जाती तो उसे रेस्क्यू करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती। फिर भी लगी हुई चोटों के कारण दिव्या दर्द से बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। अब तक दिव्या को बचाने के लिए केव के ऊपर 5 लोग पहुंच चुके थे, जिसमें से 1 राहुल और 4 पुलिस वाले। वो रस्सियां जोड़कर नीचे फेंकते हैं और दिव्या को आवाज लगाते हैं क्योंकि नीचे इतना ज्यादा अंधेरा था कि टॉर्च जलाने के बाद भी इतनी नीचे नहीं देख पा रहे थे। तो फिर वो एक टॉर्च नीचे दिव्या के पास भी फेंकते हैं। वो एक साइड पर बैठी हुई थी, वो टॉर्च जलाती है तो वो ऊपर देखती है कि रस्सी अभी भी उसके बहुत ज्यादा ऊपर है और वो ऊपर पुलिस वालों को बताती है। तो फिर इसके बाद एक और रस्सी इस रस्सी के साथ अटैच करी जाती है। नीचे रस्सी फेंकने के बाद वो लोग दिव्या को बोलते हैं कि वो अपनी बॉडी को उस रस्सी के साथ बांध ले और ये लोग उसे ऊपर खींच लेंगे। पर चोटें इतनी ज्यादा गहरी थी कि वो ये काम भी नहीं कर पा रही थी। और जिसके बाद वो रस्सी ऊपर खींची जाती है और जल्दी से वो लोग एक क्विक प्लान बनाते हैं जिसमें से एक पुलिस वाला अपनी बॉडी पर एक रस्सी बांधता है और एक पत्थर के ऊपर से उस रस्सी को फेंकता है जैसे कि कोई पुलिंग सिस्टम यूज करना हो, और जिसके जरिए ये लोग बहुत ही कम ताकत के साथ उसे आसानी से ऊपर खींच पाएं। और ऐसा करने के बाद वो नीचे केव के अंदर जाता है जो कि बहुत ज्यादा गहरी और अंधेरे के साथ भरी हुई थी। और ऊपर राहुल की जान निकली जा रही थी कि कब दिव्या वापस आए, क्योंकि वो अपने आप को भी कोस रहा था क्योंकि इस केव पर आना उसी का ही फैसला था। क्योंकि इससे पहले तो वो दोनों लोग बहुत ही आराम से फॉरेस्ट घूम रहे थे जिसमें वो लोग सेफ भी थे और दोनों का बहुत अच्छा एडवेंचर चल रहा था। खैर धीरे धीरे पुलिस वाला नीचे रस्सी के जरिए पहुंचता है और इस टाइम तक दिव्या नीचे बेहोश हो चुकी थी। खाई हुई चोटों के कारण उसकी बॉडी खून से भरी हुई थी। पुलिस वाला किसी न किसी तरह इतने अंधेरे में उसे उठाता है और रस्सी के साथ बांधने के बाद ऊपर राहुल और पुलिस वालों को बोलता है कि लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसे जल्दी से ऊपर खींचो और जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ। और ऊपर उन लोगों को इन्हें नीचे से ऊपर खींचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला काम था जो कि इजी कर रही थी वो रस्सी जो कि पत्थर से ऊपर से घुमाई हुई थी। सारी केव में उन लोगों की आवाज गूंज रही थी जिससे कि तनाव और भी ज्यादा बढ़ रहा था। और फिर किसी न किसी तरह वो दिव्या के ऊपर खींच लेते हैं और राहुल बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि दिव्या को कुछ हो ना जाए। तो पुलिस वाला उन्हें बताता है कि ये सिर्फ बेहोश हुई है और फिर भी राहुल को यकीन नहीं आता। राहुल दिव्या को गाड़ी में डालकर ये लोग पास वाले हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। इस जगह पूरे 2 दिन बाद दिव्या को होश आता है। इसके कुछ हफ्ते बाद जब वो ठीक हो गई तो वो दिल्ली से वापस अमेरिका चले जाते हैं, जहाँ पर राहुल ये अपनी सारी स्टोरी अमेरिका के एक दोस्त उसे बता देता है। आपको बता दे कि ये इंसान एक बुक राइटर था जिसने उसके कई सालों बाद एक बुक लिखी एडवेंचर के ऊपर और जिसमें राहुल और दिव्या की कहानी अपनी एक इंग्लिश बुक में मेंशन कर दी, जहाँ से हम लोग आपको ये स्टोरी सुना रहे हैं।